हाँ जी, तो आज हमारी जो क्लास है वो है सपनों का एक घर के डाउट क्लास, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न टॉपिक चल रहा है, आप जानते ही हैं। और उसमें मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी जो आप लोगों ने सीख ली होंगी। आज मैं पहले 11 से 15 का डाउट लेना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा सवाल है और सिखाने लायक उसमें काफ़ी कुछ है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम क्लास। तो क्या है क्या नहीं है वो देखते हैं उसके अंदर। हाँ जी, 11 से 15 में लिखा हुआ है, टाइम एंड टाइड टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वेट्स फॉर नन। और इसका एक बहुत ही लंबा चौड़ा सुंदर सा कोड दिया गया है हमको। तो क्या कोड दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, अभी हम सारा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आई नीड टू गेट दैट बुकलेट। यस, तो यस, 11 to 15 वाला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। इसके अंदर ये रहा, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, दिस इज द लाइन। एंड यस, कोड इज ऑल्सो गिवन, सो वी इनिशियली वी शुड काउंट द नंबर ऑफ लेटर, एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ लेटर को काउंट करते हैं। तो आइए नंबर ऑफ लेटर को काउंट कर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो यस, सबसे पहले हम लोग टाइम में लेटर गिनेंगे, 4 लेटर हैं। एंड में लेटर गिनेंगे, 3 लेटर हैं। टाइड में लेटर गिनेंगे, 4 लेटर हैं। वेट्स में लेटर गिनेंगे, 5 लेटर हैं। फोर में कितने लेटर हैं, 3। और नन में कितने लेटर हैं, 4। सो क्या इसके अंदर 4 का यूज़ हुआ? नहीं। इसके कोड के अंदर, जो इसका कोड है, ये वाला इसका कोड है, ये वाला, इसके अंदर कहीं पर भी 4 का यूज़ नहीं हुआ जी। इसमें अगर कुछ यूज़ हुआ तो 4 3 बार आ रहा है। तो अगर 4 3 बार आ रहा है तो पक्का कोई चीज़ 3 बार मिलेगी यहाँ पर। जैसे यहाँ 6, 6 और 6, 6 3 बार आप देख सकते हो। मैं इसे हटाकर दिखाता हूँ आपको। 6 कितनी बार है यहाँ पर, 1 बार। 6 2 बार और 6 3 बार। तो देखा जाए तो टाइम में 4 है, टाइड में 4 है और नन में भी 4 है। 4 में कितना था, 3। और एंड में कितना था, 3। और वेट्स में कितना है जी, 5। तो अगर देखा जाए तो 4 जो 3 बार आया है नंबर ऑफ़ लेटर, उसके लिए शायद 3 बार 6 आया है। शायद का काफ़ी ज़्यादा शक है मुझे, 4 के लिए 6 आया है। 3 लेटर कितनी बार आया प्यारे बच्चों, 2 बार आया। तो 2 बार क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 4.5 यानी 4.5 दिया गया है। हेयर इट इज़ 4.5 एंड 4.5, दिस इज़ द कोड। एंड यस, एक चीज़ बच गई, 5 लेटर। और 5 लेटर के लिए पक्का ये 7.5 वाला मिलेगा। तो 3 लेटर के लिए 4.5 और 5 लेटर के लिए 7.5। इस बात को कन्फर्म करने के लिए कि 5 लेटर का 7.5 है कि नहीं है, मैं और लाइनें ढूंढूंगा। बिकॉज 1 2 3 4, 4 लाइनें दी हुई हैं। हेलो में 5 लेटर हैं, वर्ड में भी 5 लेटर हैं, और दोनों में 7.5 है। तो यस, 5 का 7.5 तो हो रहा है, ये बात तो क्लियर हो गई है। और ढूंढूंगा मैं कुछ, जैसे ट्रुथ में 5 लेटर हैं, तो ऑलवेज में 5 से ज़्यादा है, प्रीवियस में 5 से ज़्यादा है। तो 5 लेटर एक ही बार आया, तो एक ही बार यहाँ 7.5 मिलेगा। यस, एक बार यहाँ 7.5 है। और ऐसे ही प्लीज़ में 6 लेटर हैं, स्टॉप में 4 हैं, शाउटिंग में ज़्यादा हैं, हियर में 4। तो हियर में 4 और स्टॉप में 4, जहाँ 4 लेटर आ रहा है वहाँ 2 बार 6 मिलना चाहिए। तो यस, यहाँ पर 2 बार 6 है। एज आई टोल्ड यू कि किसी भी नंबर ऑफ़ लेटर के लिए सिमिलर प्लेस के ऊपर, यानी सेम प्लेस के ऊपर उसका कोड नहीं मिलेगा। जैसे स्टॉप है तो दूसरे पे, लेकिन उसका कोड सेकंड लास्ट दिया होगा शायद, या लास्ट दिया होगा। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, वो ये कि कभी भी कोड उसके एग्जैक्ट नीचे नहीं मिलेगा। हाँ, इतना जरूर अंदाज़ा हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ़ लेटर जो है, नंबर ऑफ़ लेटर्स आर मेकिंग नंबर्स, यानी नंबर ऑफ़ लेटर अगर 4 हैं तो वो बना रहे हैं 6 नंबर, 6 नंबर बन जाता, 6 कोड बन जाता है। 3 है तो बन रहा है 4.5, और 5 है तो बन रहा है 7.5। ये काफ़ी बार हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। जैसे हेलो में और वर्ल्ड में दोनों में 5 लेटर हैं, ट्रुथ में 5 है। इस पूरी लाइन के अंदर एक ही बार 5 लेटर था, तो एक ही बार 7.5 देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन के अंदर किसका कोड क्या होने वाला है। शायद टाइड का कोड जो होगा वो 4 लेटर के लिए 6 वाला होगा। तो या तो ये हो सकता है टाइड का, या ये हो सकता है टाइड का, या फिर ये हो सकता है टाइड का, लेकिन 6 लेटर वाला उसका कोड होगा। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, वेट्स जो है, वेट्स उसमें 5 लेटर, तो उसका 7.5 वाला एक ही कोड मिलेगा। तो वेट्स में हमारे पास 7.5 वाला एक ही कोड है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर पहले एक एक करके कोड लिख लो कि किसका कोड क्या है। अगर शुरू शुरू में आप नए नए हैं, कच्चे खिलाड़ी हैं, तो पहले आपको लिख लेना चाहिए। यू शुड राइट, जैसे भी आपको ठीक लगे। आप सारा लिखना चाहें सारा लिखो। कई बार बच्चे वो ये भी बोल देते हैं, सर पूरा लिखना तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। शुरू शुरू में कह रहा हूँ सिर्फ मैं, अब नए हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कच्चे खिलाड़ी हैं तो कह रहा हूँ मैं आपको, एक बार लिख लो। अगर आपको बाद में आ जाएगा, फिर आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर तो यूँ समझ लो कि बस आपको सिर्फ और सिर्फ कम लिखने से भी काम चल जाएगा। तो देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वेट्स हमारे पास एक वर्ड है जिसका कोड 7.5 वाला बनेगा, यानी ये वाला 7.5 वाला। सिंगल, पहली लाइन में सिंगल 5 लेटर का वर्ड है, और 5 लेटर के लिए 7.5 है। एज आई टोल्ड यू, 4
4 और 4 वाले के लिए 6 6 6 बन गया था। एंड में 3 लेटर हैं, 4 में 3 लेटर हैं, तो उसके लिए हमारा 4.5 और 4.5 हो गया था उसके लिए। और वेट्स वाले में 7.5, तो 7.5 टी और एंड का सिंबल। तो लीजिए हमारे पास ये बन गया वेट्स का कोड। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे चलेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, ट्रुथ, TRUTH। ट्रुथ वाले का कोड मैं सेकंड लाइन से हटा सकता हूँ, यहाँ से 7.5 टी और उसमें क्या दिया हुआ है, डॉलर। वहाँ पे एंड था, यहाँ पे डॉलर है। हाँ जी। उसके बाद हेलो और वर्ल्ड में, हेलो और वर्ल्ड को भी लिख सकते हैं। हालांकि हेलो और वर्ल्ड को लिखने की जरूरत लग नहीं रही मुझे, क्योंकि हेलो के अंदर और वर्ल्ड के अंदर दोनों में एल है और दोनों में सिंबल अलग अलग है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्मॉलर का सिंबल है, यहाँ पे एंड का सिंबल है। तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। ट्रुथ में TRUTH सेकंड लास्ट लेटर टी है और वेट्स में भी सेकंड लास्ट लेटर टी है, तो यहाँ पर टी का यूज़ हो रहा है। हेलो में सेकंड लास्ट लेटर एल है और वर्ल्ड में भी सेकंड लास्ट लेटर एल है, सेकंड लास्ट लेटर का यूज़ हो रहा है। तो यस, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इतना जो हमने देख लिया क्वेश्चन, हम ये कह रहे हैं कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन एल का इस्तेमाल, सेकंड लास्ट लेटर टी का इस्तेमाल हो रहा है, तो टी भी समझ में आ गया। तो देखा जाए तो अब तक दो चीज़ें पकड़ में आ चुकी हैं। नंबर ऑफ़ लेटर का इस्तेमाल हो रहा है, यस बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ़ लेटर का इस्तेमाल हो रहा है जी इस क्वेश्चन के अंदर। 11 to 15 के अंदर नंबर ऑफ़ लेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। 4 लेटर का हर बार 6 बना देते हैं, 3 लेटर का हर बार 4.5 बना रहे हैं और 5 लेटर का हर बार 7.5 बना रहे हैं। अब तक मैंने ये ऑब्ज़र्व किया। और मैंने एक चीज़ देखी, सेकंड लास्ट लेटर का डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है, डायरेक्ट सेकंड लास्ट लेटर। जैसे हेलो वर्ड मैंने लिखा तो उसका सेकंड लास्ट लेटर एल है, तो वो उन्होंने कोड बनाने में यूज़ किया है। तो समझने की कोशिश करते हैं। वेट्स में टी आया हुआ है, यानी 7.5 लिया हुआ है एक तो उन्होंने, फिर टी लिया हुआ है और फिर एक एंड का सिंबल लिया हुआ है। तो वेट्स का कोड उसके नीचे लिख देने में थोड़ी सी फिलहाल समझदारी है, तो मैं उधर से कोड उठा के लाता हूँ, देखता हूँ कि बाकी कोड क्या बनते हैं। हाँ जी, तो देखिए उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि 4 का कोड कौन सा बनना चाहिए, पक्का 4.5 वाला बनना चाहिए। और हम ये भी मालूम है कि सेकंड लास्ट लेटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो सेकंड लास्ट लेटर क्या है इसमें, बोलो भाई, ओ है। तो 4.5 ओ वाला और 4.5 एन वाला, तो 4 का कोड ये ओ वाला बनता है, क्योंकि 4 के अंदर सेकंड लास्ट लेटर क्या है, ओ है। तो मैं लिख देता हूँ 4.5 ओ स्टार, 4.5 जो है वो यहाँ आ जाएगा 4.5 और ओ आ जाएगा और स्टार आ जाएगा। तो यस, ये हमें मिल गया है नंबर ऑफ़ लेटर्स का खेल और सेकंड लास्ट लेटर का खेल। ये सिंबल कैसे आ रहा है अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसका सही क्या कर रहा हूँ, मैं अभी उस उधर से इधर में क्यों लिख रहा हूँ, मैं सही कोड ढूंढ के ला रहा हूँ। तो अब देखो 3 लेटर वाला एक ही बच गया और उसका भी 4.5 कोड मिलेगा, तो 4.5 मिलेगा, सेकंड लास्ट लेटर एन मिलेगा। और एक चीज़ और दे रखी है उन्होंने, वो और देख लेते हैं क्या दे रखी है। वो उन्होंने दे रखा है जी, यस ये दिया हुआ उन्होंने 4.5, कहाँ गया ये सीरा। एंड का कोड कौन सा दिया हुआ है जी, 4.5 एन और फैक्टोरियल, 4.5 एन और फैक्टोरियल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक फैक्टोरियल का सिंबल और लगा देते हैं, इसको कई एक्सक्लेमेटरी सिंबल बोलते हैं, जो कि सही नाम है इसका, एक्सक्लेमेशन सिंबल या एक्सक्लेमेटरी सिंबल। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने सीखा कि अच्छा ठीक है, कोड कैसे बन रहा है, थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा है। सेकंड लास्ट लेटर का यूज़ हो रहा है, तो टाइम में 4 लेटर है तो 6 आ जाएगा, टाइड में 6 लेटर 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेकंड लास्ट लेटर क्या है इसका, डी, सेकंड लास्ट लेटर क्या है इसका, एम, सेकंड लास्ट लेटर क्या है इसका, एन। सो नाउ आई नीड टू गो टू ओवर देयर इन द शीट विच इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू अस। तो हमारे पास कहाँ है वो शीट, ये रही। नन में क्या लेटर है भैया, नन का कोड कौन सा बनेगा, NONE, 6 एन वाला बनेगा। टाइड का बनेगा 6 डी वाला, ये रहा। और टाइम का बनेगा 6 एम वाला, यस, एम के साथ डॉलर है और डी के साथ भी डॉलर है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों। एम वाले कोड के अंदर डॉलर यूज़ हो रहा है और डी वाले में भी डॉलर यूज़ हो रहा है, और उस वाले में कुछ नया सिंबल यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है वो देख लेता हूँ मैं फटाफट से। हाँ जी, तो यस उसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है जी, यस कहाँ गया, नन का है 6n%, तो मैं वहाँ लिख देता हूँ 6n%। तो यस, अब मैंने क्या किया, उधर से पूरा कोड को एनालाइज करके एक के नीचे एक लिख दिया, जो जिसका कोड बन रहा है एक्चुअली। अब देखिए इसमें भी डॉलर है और आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास डॉलर इसमें भी है और डॉलर इसमें भी है, और किसी में भी सिंबल रिपीट नहीं हो रहा, इन दोनों में सिंबल रिपीट हो रहा है, टाइम में और टाइड में। तो भैया दोनों में 4 लेटर थे, तो 4 लेटर के हिसाब से 6 हो गया रिपीट, वो तो इसमें भी हो रहा है। नन में भी 4 लेटर थे, 6 रिपीट हो रहा है। सेकंड लास्ट लेटर का डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये डॉलर कहाँ से आया प्यारे बच्चों, दोनों में
टाइम और टाइड में सिर्फ टी कॉमन है। क्या कॉमन है प्यारे बच्चों? टी। दैट मीन्स तीसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो है फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल। फर्स्ट लेटर के लिए अगर टी है तो दोनों के लिए डॉलर बना दिया जा रहा है। आपको बाकी कैसे पता लगेंगे, बाकी भी बताता हूँ कैसे पता लगेंगे, लेकिन दोनों में टी के लिए डॉलर बनाया गया, टी के लिए डॉलर बनाया गया, ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ लेटर का इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है, और सेकंड लास्ट लेटर का इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है डायरेक्टली यहाँ पर। तो ये तीनों चीज़ें मैं लिख दी जो इस क्वेश्चन को कोड बनाने में काम आया। नंबर ऑफ लेटर जो मैंने की फैक्टर में पहले लिखवाया था, सेकंड लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल हो रहा है, टी के लिए डॉलर आ रहा है। तो आइए इस बात को और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। आइए शीट में चलते हैं। हाँ जी, तो शीट क्या कहती है? शीट कहती है कि भाई ट्रुथ का कोड, अगर हमने टी के लिए डॉलर ढूंढा है, जैसे टाइड में और टाइम दोनों में कोड डॉलर और डॉलर दोनों का आ रहा था, सो टी इज रिप्रेजेंटिंग डॉलर आई थिंक, सो द ट्रुथ कोड मस्ट बी डॉलर इनसाइड द कोड। जो भी इसका कोड होगा उसमें कहीं ना कहीं ट्रुथ वाले में, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रुथ, उसका कोड है 5 लेटर वाला, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि ट्रुथ में 5 लेटर हैं और 5 लेटर का 7.5 बन जाता है हर बार, और सेकंड लास्ट लेटर टी होता है, तो 75 यानी 7.5 टी डॉलर। तो ट्रुथ वाले में फिर से टी का डॉलर आ गया, तो येस हर बार टी के लिए डॉलर हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो सोचिए एंड का कोड जो होगा, जो किसका कोड होगा? एंड का, और जो ऑलवेज का कोड होगा, दोनों में एस कॉमन है। क्या कॉमन है? एंड में और ऑलवेज में क्या कॉमन है प्यारे बच्चों? ए, द फर्स्ट लेटर विच इज़ कॉमन इन द बोथ वर्ड्स। इन दोनों के लिए जो कोड मिलेगा वो सेम मिलेगा। आइए देखते हैं एंड का कोड कौन सा बन रहा है भैया? 3 लेटर का 4.5 और सेकंड लास्ट लेटर ये बन रहा है 4.5 एन और फैक्टोरियल। और ऑलवेज का कोड कौन सा बनेगा? ALWAIS। हाँ जी, तो 6 लेटर आ रहे हैं, 6 का लेटर का क्या कोड बनेगा? 6 लेटर का कोड बनेगा जी। अब मुझे ये बात भी बतानी है आपको कि कैसे कोड बना रहे हैं ये लोग। ये कोड ऐसे बना रहे हैं प्यारे बच्चों कि जब 6 लेटर हैं जहाँ पर, तो 6 का आधा उसमें जोड़ दिया, 6 लेटर का आधा उसमें जोड़ दिया तो उसका कोड बन गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी कि 4 लेटर का 6 बना रहे हैं, तो 4 का आधा कितना होता है बोलो? 2 होता है 4 का आधा, वो उसमें जोड़ दिया, 4 में 2 जोड़ दिया, 6 आ गया। आप देखिए 5 का 7.5 कोड कैसे बनाया होगा? 5 का आधा 2.5 होता है, 2.5 यानी 2.5, 5 + 2.5 विल बी 7.5। ऐसे ही 10 का कोड क्या बनेगा? 15 बनेगा, क्योंकि 10 के अंदर 5 जुड़ जाएगा उसका आधा। तो जितने लेटर हैं उसका आधा उसमें जोड़कर कोड बनाया गया है। जैसे यहाँ 9y फैक्टोरियल, 9y और फैक्टोरियल। खास बात है यहाँ पर ये फैक्टोरियल का सिंबल दोनों में ए है और ए का यूज़ क्या बन गया? फैक्टोरियल बन गया। होपफुली समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन हो रहा है। नहीं आया तो दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने काफ़ी आराम से और धीरे से समझाने की कोशिश करी है कि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था, ये क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल था, आई नो वेरी वेल। ये होता है ऐसा, शुरू में जब करोगे तो ऐसा लगेगा। नंबर ऑफ लेटर गिन लो इसके, 3 3 6 और 2 8, 8 लेटर है, तो 8 का आधा कितना होता है? 4, वो उसमें जुड़ जाएगा, कोड बन जाएगा 12। ये रहा 12। तो यस, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस में पी का कोड क्या बन रहा है? पी का प्लस बन रहा है, प्लस। तो प्लस बन रहा है तो भैया एक और वर्ड देखते हैं, प्लीज़ वाला, ये रहा प्लीज़। तो हमारे पास पी से 2 वर्ड आ गए। एक तो प्रीवेल में 8 लेटर थे, 8 में 8 का आधा जोड़ा, 12 कोड आ गया। तो 12L प्लस किसका कोड है? इसका प्री का कोड है, प्रीवेल्स का। तो पी का कोड प्लस हो गया, इसका समझ में आ गया हमारे को। प्लीज़ का कोड भी वही मिलेगा। तो प्लीज़ का कोड क्या है? प्लीज़ में कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं, 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। और उसके बाद बचा हुआ क्या है हमारा? 6 और 3 9 हो गया। तो 9 का कोड कहाँ पर है? ये रहा 9S+। 9S+ का मतलब क्या है हमारे पास? पी का फिर से प्लस आ गया। यानी फर्स्ट लेटर के लिए हर बार सेम सिंबल आ रहे हैं। अगर आप ढंग से देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। आप अगला क्वेश्चन देखने के लिए इंतजार करिए, इतना देख लो, इसको अच्छे से समझ लो पहले। इस पर पूछे गए सवाल भी बड़े ईजिली हो जाएंगे। तो चलिए, हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो साफ साफ सी बात है, कंक्लूजन निकाला जाए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट लेटर टी के लिए हर बार क्या कहते हैं? डॉलर लगाया जा रहा है। फर्स्ट लेटर पी के लिए हर बार इन्होंने प्लस लगाया है। और फर्स्ट लेटर ए के लिए इन्होंने हर बार क्या लगाया? फैक्टोरियल का सिंबल लगाया है। और ऐसे ही इन्होंने बाकी लेटर में, जैसे शाउटिंग और एस दो बार आ गया, इसमें एस आ गया, तो दोनों में सिंबल सेम मिल गया। ये देखो, ये वाला सिंबल सेम रहा। शाउटिंग में 9 लेटर, सॉरी शाउटिंग इसमें 4 लेटर हैं, 4 का 6 हो गया, ये शाउटिंग का कोड है। सेकंड लास्ट लेटर का इस्तेमाल हो रहा है ओ, ये आप देख सकते हैं। शाउटिंग का सेकंड लास्ट लेटर एन है, एन का इस्तेमाल हो रहा है। तो फैक्टोरियल एस का सिंबल हो रहा है, ये वाला, ये टेढ़ा सा सिंबल, ये क्या बोलते हैं इसको? स्लैश बोलते हैं आई थिंक। और उसके बाद एच का कोड बन जाएगा अपना खुद का, हेलो और वर्ल्ड के अंदर कोड दोनों में एच का अपना कोड बन जाएगा और वर्ल्ड का अपना कोड बन जाएगा। तो अगर आपको एच और वर्ल्ड में से कोड ढूंढना है तो ये आप किसका सहारा ले सकते हो?
वेट्स का सहारा लीजिए और वर्ड का सहारा लीजिए, दोनों को इकट्ठा करिए। वेट्स का कोड कितना होगा, इसका होगा सेकंड लास्ट लेटर टी का इस्तेमाल होगा, 5 में 7.5 आएगा। और वेट्स का कोड क्या बन रहा है भैया, ये बन रहा है एंड का सिंबल, क्या बन रहा है, एंड का सिंबल। तो डब्लू के लिए एंड का सिंबल मिलेगा, नीचे आ जाइए, डब्लू इसके अंदर कॉमन है और एंड वाला सिंबल इसका कोड हो जाएगा। बचा हुआ हेलो है, हेलो के लिए कोड बन जाएगा, ये एच का कोड ये बन जाएगा स्मॉलर का सिंबल, यानी हेलो का कोड ये बच गया, तो अपने आप ही एच के लिए स्मॉलर का सिंबल बन गया। बिकॉज दे आर यूजिंग फर्स्ट लेटर टू मेक सिंबल्स, फर्स्ट लेटर सिंबल के लिए यूज़ हो रहा है और सेकंड लास्ट लेटर का डायरेक्टली यूज़ हो रहा है, और नंबर ऑफ लेटर में उसका आधा जोड़कर, नंबर ऑफ लेटर में उसका आधा जोड़कर वो नंबर बन रहा है जो नंबर इन्होंने बनाया है। एक बात खास ख्याल रखना, जो पहली लाइन में आइडिया लग गया वही दूसरी में, वही तीसरी में, वही चौथी में, तो पूरा क्वेश्चन एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, जोड़ेगा क्वेश्चन पूरे एक दूसरे को। तो आप लोगों को इकट्ठा करना है क्वेश्चन एक साथ, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि सर इसका लाइन का कोड अलग होगा, दूसरी का अलग कोड होगा। नो, इंडिविजुअल वर्ड के कोड अलग अलग है, लेकिन तरीका सबका सेम है। अगर फर्स्ट लेटर के लिए सिंबल बन रहा है तो सब में फर्स्ट लेटर के लिए सिंबल बनेगा, अलग अलग नहीं हो सकता। इफ़ एनी हाउ अगर आपको आइडिया लग गया कि भाई 4 लेटर और 4 लेटर के लिए 6 बनाया जा रहा है, सॉरी यहाँ कर दिया मैंने इसको, अगर जैसे कि मैंने बोला अभी अभी 4 लेटर और 4 लेटर के लिए हर बार 6 और हर बार 6 बना रहा, तो ऐसा नहीं है कि नीचे कहीं 4 लेटर के लिए वो कुछ और बनाना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो नीचे 4 का वो 9 बना देगा, नो 4 का 6 ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि नीचे कहीं 4 लेटर आएगा और उसका फिर वो ये एन बना देगा, नो 4 लेटर का तो 6 नंबर ही बनना है हर बार। 4 लेटर से अगर 6 बन रहे हैं नंबर, तो नंबर से नंबर बन रहा है तो फिर नंबर से नंबर ही बनेगा इस क्वेश्चन के लिए अंदर ओनली। हो सकता है अगले क्वेश्चन में नंबर का यूज़ कुछ और हो रहा हो, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेटर का यूज़ हो रहा है। 4 से एक नंबर क्रिएट करना, तो 4 से 6 कैसे क्रिएट होता है आपको समझ में आ गया होगा, उसका आधा उसमें जोड़ दिया। तो ये भी आपका फर्स्ट लेक्चर जैसा ही लेक्चर है। आप इस क्वेश्चन को डाउट क्लास कह सकते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को आप सीखने के लिए भी कर सकते हैं। ये सीखने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ थी। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 11 से 15 क्वेश्चन को दोबारा वीडियो देख लीजिएगा कैसे करवाया। 16 से 20 मैंने आपको करवा ही दिया था क्वेश्चन, बहुत ही ईजी था। अगर आपसे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो दोबारा देख लीजिए, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें दिया मैंने आपको। 21 से 25 में मैंने उसी क्लास में समझा दिया था कि इसके अंदर भी वही नंबर ऑफ लेटर का डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, लास्ट लेटर का आई थिंक यूज़ हो रहा है इसके अंदर, यस, और फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग मैच कर करके सिंबल बनाए गए हैं। सेम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप बड़े आराम से इसे कर सकते हैं। आगे के डाउट मैं आगे वाली शीट में लेता हूँ, लेकिन आप इतना समझ लीजिए एक बार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।